न्यू जर्सी में मई तक अच्छी खासी ठंड रहती है। ये लास्ट वीक ऑफ मई था जिसमें एक दिन प्लेजेंट वेदर था, तो हमने सोचा चलो बीच पर घूम कर आते हैं और हम निकल पड़े अपने फ्रेंड्स के साथ। वहाँ का वेदर इतना अच्छा था, इतना प्लेजेंट वेदर था। हल्की हल्की धूप आ रही थी और पूरा क्लाउडी था। आप क्लाउड्स देखो, ये एक बर्ड उड़ रही थी। मैंने इसको रिकॉर्ड किया तो पता चला वो काइट है। यहाँ पे हम पहले ही पहुँच गए थे, अपने फ्रेंड्स का वेट कर रहे थे। अनाया ने अपने डैडा को प्रिंसेस बना दिया था और गॉगल्स लगा दी थी हेड पे। अद्वै हंस रहा था। यहाँ बीच में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं। रैम्प्स होते हैं व्हील चेयर के लिए और बीच मैट्स होते हैं ताकि आप व्हील चेयर सीधे वाटर तक लेके जा सकते हो, टच करा सकते हैं। और मैं नहीं लेकर गई थी, बिल्कुल एंड में लेके गई थी। यहाँ पे एयर और वाटर एडवर्टाइजिंग चल रही थी। नवंबर से ठंड शुरू हो जाती है और फिर स्नोफॉल और उसके बाद ठंड। तो कोई भी हमें वीकेंड ऐसा नहीं मिलता जहाँ बच्चों को कहीं बाहर लेकर जाएं। और वीकडेज में भी बच्चे बाहर नहीं खेल पाते हैं क्योंकि कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है। तो बच्चे बड़े सब बोर हो जाते हैं। और जैसे ही हमें अच्छा वेदर दिखा तो हम सब निकल गए। लेकिन हम घर से बिल्कुल प्रिपेयर होकर नहीं गए थे। हमने सोचा ही नहीं था कि हम पानी में खेलेंगे क्योंकि ठंड इतनी थी। मैं तो जैकेट वगैरह पहन कर गई थी और सिर्फ अनाया का कॉस्ट्यूम लेकर गई थी कि अगर लगेगा तो अनाया खेल लेगी, क्योंकि वो बच्ची है, मानेगी नहीं। और उसके लिए एकदम प्लेजेंट वेदर था। मैंने वॉशरूम में जाके उसके क्लोथ्स चेंज किए और फिर वो इस तरह से खेल पाई। साथ ही उसकी फ्रेंड भी आ गई थी और कुणाल के भी फ्रेंड्स आ गए थे। तो उन सब लोगों ने वहाँ पे खेला, बीच पे बहुत एंजॉय किया। और मैं बोर्ड वॉक पे निकल गई थी अद्वै के साथ, क्योंकि मुझे देखना था, मैं कभी गई नहीं थी। वैसे तो ये जगह बहुत अच्छी थी लेकिन वेदर इतना अच्छा था, मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे बहुत सारे होटल्स बने हुए थे पूरे बीच के दूसरी साइड। और कुछ कुछ तो सोसाइटीज़ भी बनी हुई थी। तो मैं सोच रही थी ये लोग कितना ब्लेस्ड हैं, सोसाइटी घर से निकले, बगल में पीछे रोज़ शाम को आके बैठ गए। और देखिए ये सारे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। ये लोग तो मरमेड बने हुए थे। मुझे तो लगता है सबसे ज़्यादा अनाया ने एंजॉय किया और बहुत खुश थी। और बहुत दिन तक इसने याद रखा कि हम बीच पे गए थे खेलने के लिए। कुणाल उसको पानी में ले गया तो ये डर रही थी, नहीं जा रही थी। फिर कुणाल ने धीरे से उसको पानी टच कराया कि उसको थोड़ा फील आए, लेकिन वो फिर भी डर रही थी। वो वहाँ से 1 मिनट में ही भाग गई, बोली कि नहीं मुझे वाटर के साथ नहीं खेलना है, मुझे सिर्फ सैंड के साथ खेलना है। शाम होने लगी तो हमने बोला कि चलो चलते हैं, रैप अप करते हैं। तो ये दोनों तो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, बोल रही थी हमें और खेलना है और खेलना है। और वो सीशल्स इकट्ठे कर रहे थे कि हम कलेक्ट करेंगे, हम इस पे ड्रॉ करेंगे। मैं बोर्ड वॉक पे वॉक के लिए चली गई थी और इन लोगों ने खेलने वेलने के बाद बीच पे ही वॉक पे ये लोग चले गए थे। फिर जब लौट कर आए तो बोले कि हम भी वो बोर्ड वॉक पे जाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं वहाँ का कैसा माहौल। फिर हमने बच्चों को थोड़ा बहुत शार कराया और यहाँ पे एक वेडिंग चल रही थी। अच्छा, आप यहाँ पे कहीं भी जाओगे ना, पार्क में या लाइब्रेरी में, म्यूज़ियम में, कहीं भी जाओगे ना, तो एक फ़ोटोशूट चल ही रहा होता है, वेडिंग फ़ोटोशूट, और बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा रोमांटिक सा दिखता है। फिर शाम होने लगी और हम लोग अपने घर की तरफ निकल गए।